अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पिन होल कैमरा। ओके, पिन होल कैमरा क्या होता है? एक तरह का कैमरा होता है जिसको आप कैसे बनाते हैं, मतलब एक छोटा सा पिन जैसा होल करके जिसको आप बनाते हैं ना, उसको हम बोलते हैं पिन होल कैमरा। ओके, इस कैमरे से आप क्या कर सकते हो कि जैसे कोई दूर की चीज है, जैसे कोई बिल्डिंग को देखना है, कोई ट्री को देखना है, ओके, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को फॉर एग्जांपल आपको देखना है, तो आप इससे क्या करते हो, उस ऑब्जेक्ट को आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। क्लियर? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पिन होल कैमरा जो होते हैं, आप उसको कैसे बनाते हैं। उसके लिए हम एक एक्टिविटी के थ्रू हम क्या करेंगे, पिन होल कैमरा बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि पिन होल होल कैमरा बनाने के लिए आपको दो बॉक्स लेने हैं। कितने बॉक्स लेने हैं? दो बॉक्स लेने हैं। ओके, जो पहला बॉक्स होगा, मतलब जो दोनों बॉक्स होंगे उसमें से एक बॉक्स जो होगा वो बड़ा होगा, जिसको हम बोलेंगे लार्जर बॉक्स, और जो दूसरा बॉक्स जो होगा वो पहले के कंपैरिजन क्या होगा, छोटा होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉलर बॉक्स कहेंगे। ओके, हम ऐसा क्यों करते हैं कि मतलब एक बॉक्स हम बड़ा लेते हैं, दूसरा बॉक्स हम छोटा लेते हैं, ताकि वो एक दूसरे के अंदर क्या कर सके, स्लाइड कर सके, एक दूसरे के अंदर क्या है, मतलब जा सके। ओके, क्लियर? ये पहली चीज रखनी है आपको। अब क्या करना है कि जो आप ये यहाँ पे पिक्चर्स देख लेते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले है कि यहाँ पे हमने क्या लिया है, ये है बड़ा बॉक्स और ये है छोटा बॉक्स। क्लियर? ओके, अब आपको क्या करना है कि जो दोनों बॉक्स जो हैं उसमें आपको जो मतलब दोनों बॉक्स हैं, जो स्मॉलर बॉक्स है, जो लार्जर बॉक्स है, दोनों बॉक्स की जो एक एक साइड जो होती है उसको क्या कर देना है, कट कर देना है। तो ये बड़ा बॉक्स है, इसकी ये जो एक हिस्सा मतलब एक साइड ये वाली है, इसको आपको क्या करना है, कट करना है, और जो छोटा बॉक्स है उसकी भी एक साइड को क्या कर देना है, आपको कट कर देना है। क्लियर? अब इसके बाद आपको क्या करना है कि जो बड़ा बॉक्स जो है उसके अंदर आपके जिस साइड को आपने कट किया ना, तो उसकी जो सामने वाली जो साइड होती है वहां पे आपको एक छोटा होल बनाना है, और जो बड़ा बॉक्स जो है उसके भी मतलब जिस साइड को आपने कट किया है उसकी सामने वाली साइड के ऊपर आपको क्या बनाना है, एक स्क्वायर बनाना है, और कितने सेंटीमीटर वाला स्क्वायर बनाना है, जिसकी साइड जो है वो 5 to 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ओके, तो ये हम देखते हैं, ये बड़ा बॉक्स है, इसकी ये वाली साइड कट करी है। ओके, ये वाली साइड के अपोजिट साइड कौन सी है, ये सामने वाली साइड होती है। क्लियर? तो इस साइड के ऊपर आपको क्या बनाना है, एक छोटा सा होल, पिन से एक छोटा सा क्या कर देना है, आपको छेद बनाना है। ओके, ये बड़ा वाले बॉक्स में ऐसा करना है। ओके, अब जो स्मॉलर बॉक्स है उसके अंदर क्या किया है कि जो मतलब छोटे बॉक्स की भी एक साइड को आपने कट कर दिया है, और इस कट वाली साइड के जो के सामने जो साइड है, ओके, इस साइड के ऊपर आपको क्या बनाना है, एक स्क्वायर जैसा क्या करना है, कट जो है वो क्या करना है, आपको बनाना है। क्लियर? और ये कितने मतलब बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है, ये स्क्वायर कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए, 5 या 6 सेंटीमीटर वाला स्क्वायर जो पीस जो है वो आपको क्या करना है, कट करना है। क्लियर? इसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपने मतलब जो स्क्वायर काटा है ना, उसके ऊपर आपको क्या लगा देना है, एक ट्रेसिंग पेपर लगा देना है। और ये जो ट्रेसिंग पेपर जो है वो किसकी तरह काम करेगा, एक ट्रांसलूसेंट स्क्रीन की तरह क्या करेगा, काम करेगा। क्लियर? अब क्या करना है कि आपको ये दोनों बात पता चल गई। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो छोटा बॉक्स जो है उसको क्या करना है, बड़े बॉक्स के अंदर डालना है, मतलब क्लियर, और मतलब वो स्लाइड करके उसको घुसाना है, अंदर की तरफ डालना है। तो इस तरीके से आपका ये जो पिन होल कैमरा जो है वो क्या हो गया, तैयार हो गया। इसको हम देख लेते हैं इस पिक्चर्स के अंदर। तो हम मैंने यहाँ पे यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। फिर आपको क्या करना है कि ये जो छोटा बॉक्स है उसको इस बड़े बॉक्स के अंदर क्या करना है, स्लाइड करके इसको अंदर की तरफ क्या करना है, डालना है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे आपका क्या हो गया, इस तरीके से ये पिन होल कैमरा जो है वो तैयार हो गया है। ओके, अब वापस से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ पिन होल कैमरा कैसे बनाते हैं। पिन होल कैमरा बनाने के लिए आपको दो बॉक्स लेने हैं। ये जो एक बॉक्स जो होगा वो बड़ा होगा, दूसरा बॉक्स जो होगा वो छोटा होगा। क्लियर? अब हम दो बॉक्स लेते हैं, एक बड़ा और छोटा इसलिए लेते हैं ताकि जो छोटा वाला बॉक्स जो है वो बड़े वाले बॉक्स के अंदर क्या कर सके, स्लाइड कर सके। ओके, बॉक्स के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों बॉक्स के बीच में बहुत ज्यादा मतलब बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए। ओके, इतने ज्यादा डिफरेंस का नहीं लेना है। ओके, मतलब थोड़ा सा स्लाइटली दोनों बॉक्स के साइज में डिफरेंस चलेगा। अब जो दोनों बॉक्स जो है उसकी एक एक साइड को क्या कर देना है, कट कर देना। जैसे ये बड़े वाले बॉक्स की इस साइड को मैंने कट कर दिया, इसी तरीके से जो छोटा बॉक्स है उसकी इस साइड को मैंने क्या कर दिया है, कट कर दिया है। क्लियर? अब जो बड़ा वाला बॉक्स है उसके जिस साइड को आपने कट किया उसके सामने वाली जो साइड होती है उसके ऊपर आपको एक छोटा सा छेद बनाना है, और जो छोटा बॉक्स है तो उसकी जो साइड को आपने कट किया है
उसके सामने आपको क्या बनाना है, एक स्क्वायर बनाना है जिसकी साइड कितनी होनी चाहिए, 5 to 6 सेंटीमीटर वाला आपको स्क्वायर बना देना है। क्लियर। इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि जो छोटा वाला जो बॉक्स है उसको इसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो स्क्वायर जो है इसके ऊपर आपको क्या कर देना है, एक ट्रेसिंग पेपर जो है वो लगा देना है। इसके बाद जो छोटा वाला जो बॉक्स है उसको बड़े वाले बॉक्स के अंदर आपको क्या करना है, डालना है, मतलब स्लाइड करवाना है। क्लियर। तो यहाँ मतलब इतना जब आप कर देंगे तो ये आपका जो होगा ना, ये वाला जो है वो क्या हो गया, पिन होल कैमरा जो है वो अब तैयार हो गया है। ओके। अब क्या करेंगे कि ये जो पैराग्राफ जो है इसके अंदर आपको ये बताया गया है कि पिन होल कैमरा जो है वो कैसे तैयार किया जाता है। अब ये जो नीचे वाला जो पैराग्राफ है इसके अंदर बताया गया है कि आपको पिन होल कैमरा जो है वो कैसे यूज में लेना है। क्लियर। तो जो पिन होल कैमरा जो है उससे मतलब उसमें क्या होगा कि आपको देखना कहाँ से है। अब ये जो पिन होल कैमरा है उसको आपको कैसे यूज में लेना है, मतलब आपको पिन होल कैमरा में कहाँ से देखना है। तो जो छोटा बॉक्स है, ये जो आपका ग्रीन कलर का जो बॉक्स है, तो इसके अंदर ये जो इसकी ये वाली जो यहाँ मतलब ये जो फेस है, ये वाला जो साइड है, यहाँ से आपको क्या करना है, देखना है। ओके। किसको देखेंगे आप कि आपके जस्ट थोड़ी सी डिस्टेंस के ऊपर कोई भी ट्री है, कोई भी बिल्डिंग है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको आपको क्या करना है, देखना है। ओके। देखने के लिए जब आप इसको देखेंगे तो उससे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप अपना यहाँ पे क्या लेके जाएंगे, अपना हेड लेके जाएंगे, मतलब ओके, सिर लेके जाएंगे। ओके। लेकिन जब आप देखेंगे ना तो आपको क्या करना है कि अपने सिर को क्या करना है कि एक बड़े मतलब जो ब्लैक कलर का जो कपड़ा होता है उससे क्या कर लेना है, कवर कर लेना है। ओके। यहाँ पे ये आपको बताया गया है कि किस तरीके से आपको पिन होल कैमरा यूज करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप पिन होल कैमरा से किसी दूर की चीज को देख रहे हैं, ट्री को देख रहे हैं, बिल्डिंग को देख रहे हैं, तो उसके लिए मतलब पूरी सनलाइट जो है, मतलब लाइट का होना जो है वो कंपलसरी है। ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या क्या आपको मतलब बताया गया है कि किस तरीके से आप देखेंगे। तो जो छोटा बॉक्स होता है तो उसकी जो साइड कटी हुई है, जिस साइड को आपने काटा वहां पे अपना सिर रखना है, ब्लैक कपड़े से उसको ढकना है। क्लियर। और पूरी लाइट हो वहीं पे आप पिन होल कैमरा यूज कर सकते हैं। और आपको जैसे पिक्चर्स को क्या करना है, मतलब पिक्चर्स को मतलब क्या करना है, देखना है, अच्छे से देखना है। तो मतलब क्लियर पिक्चर देखनी है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जो छोटा वाला बॉक्स जो है ना उसको क्या कर सकते हो आप आगे, ये वाला जो छोटा वाला बॉक्स है इसको आगे और पीछे जो है वो अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, इसको आप कर सकते हो। तो ये आगे मतलब अगर पिक्चर जब तक क्लियर नहीं बनती है तो आपको लगे कि मुझे इसको आगे करना चाहिए, फिर आपको नहीं लगे कि ऐसा नहीं, ऐसे करने से पिक्चर क्लियर नहीं बन रही है, तो आप इस छोटे वाले बॉक्स को क्या कर सकते हो, पीछे भी लेके आ सकते हो। ओके। तो इस तरीके से एडजस्टमेंट करके आपको क्या करना है, उस पिन होल कैमरा का क्या करना है, यूज करना है। क्लियर। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पिन होल कैमरा से जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है और उस ऑब्जेक्ट की जो शेडो जो होती है, मतलब उन दोनों में कुछ फर्क होता है क्या, वो एक दूसरे से अलग अलग होती है। तो ऑब्वियसली जो होती है, मतलब पिन होल कैमरा से जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा वो अलग होगा, और जो शेडो का जो मतलब जो शेडो होती है वो अलग होती है। ओके। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो पिन होल कैमरा से जो इमेज बनती है, ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, मतलब उल्टी होती है। ओके। और जो हमारी शेडो जो होती है वो कैसी होती है, सीधी होती है। क्लियर। यहाँ पे ये फर्क है, मतलब जो पिन होल कैमरा से जो इमेज बनती है वो अपसाइड डाउन होती है, मतलब उल्टी बनती है, लेकिन जो शेडो जो होती है वो कैसी होती है, सीधी होती है। तो ये दोनों के अंदर क्या है, डिफरेंस है। और इसी तरीके से जो शेडो जो बनती है वो हमेशा ब्लैक कलर की होती है, लेकिन जो पिन होल कैमरा से जो इमेज बनती है तो वो जो ऑब्जेक्ट का जो कलर होता है वो मतलब कलर को क्या करती है, वो रिप्रेजेंट करती है। तो ये दो डिफरेंसेस जो है वो यहाँ पे बताए गए हैं। क्लियर। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे पिन होल कैमरा से आपको क्या देखना है, सन को देखना है। तो ये जो आपने पिन होल कैमरा किया है ना, तो इसके लिए ये वाला पिन होल कैमरा से आप नहीं देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफरेंट जो मतलब पिन होल कैमरा जो है उसको बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा कि एक कार्डबोर्ड है, बड़ा कार्डबोर्ड लेना पड़ेगा, उसकी शीट लेनी पड़ेगी, और उसमें से आप क्या कर देंगे, एक छोटा सा छेद कर देंगे उसके बीचों बीच। ओके। फिर आप क्या करेंगे, उस मतलब जो आपने
कार्डबोर्ड की शीट ली है जिसमें आपने छोटा छेद किया है, उसको आप क्या करेंगे, सन के सामने लेके जाएंगे। ओके, तो फिर उसके अंदर क्या करेंगे, आप सन की जो है वो इमेज जो है वो वहां पे देखेंगे। ओके, तो एक चीज यहाँ पे बताई गई है कि जैसे सन को देखना है तो उसके लिए पिन होल कैमरा का आपको अलग तरीके से सेटअप करना पड़ेगा। अब ये बताया गया है कि सोलर इक्लिप्स होता है, मतलब सूर्य ग्रहण होता है। अगर आप जब सूर्य ग्रहण हो रहा है और जब उस कंडीशन के अंदर आपको पिन होल कैमरा से क्या करना है, सन को देखना है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा। तो जब हम इसके अंदर देखते हैं ना कि जब सोलर इक्लिप्स होता है, ओके, जब सूर्य ग्रहण होता है, तो उससे पहले आप जब पिन होल कैमरा से सन की इमेज देखते हो तो वो कैसी होती है, क्लियर इमेज होती है। लेकिन जब सोलर इक्लिप्स हो जाता है, मतलब सूर्य ग्रहण चालू हो जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर जो सन की इमेज होती है वो कैसी आपको दिखाई देगी, थोड़ी मतलब डार्क, काली काली जो है वो आपको सन जो है वो वहां पे दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण का मतलब सन जो है वो उसका जो पोर्शन जो पूरा आपको गोल दिखता है ना, वो नहीं दिखेगा, मतलब उसका कुछ पार्ट जो है वो आपको कैसा दिखेगा, ब्लैक कलर का दिखेगा। तो यहाँ पे सोलर इक्लिप्स के बारे में बताया गया है। और जब सोलर इक्लिप्स होता है तब आपको क्या प्रिकॉशन लेना है वो भी ये बताया गया है कि जब भी सोलर इक्लिप्स होता है ना, तो आपको कभी भी सन को डायरेक्ट नहीं देखना है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जब सोलर इक्लिप्स होते हैं ना, तो उसका जो कुछ पार्ट जो है वो क्या होता है, मतलब डार्क हो जाता है, और जो आधे पार्ट से इतनी हार्मफुल रेज निकलती है ना उस कंडीशन के अंदर, तो वो हमारी आईज के लिए क्या होती है, एक्सट्रीमली हार्मफुल होती है। क्लियर, तो यहाँ पे ये प्रिकॉशंस जो है वो बताए गए हैं। तो इस यहाँ जो दो पैराग्राफ हैं उसके अंदर ये बताया गया है कि जब आप सोलर इक्लिप्स होता है उससे पहले सन की इमेज कैसी होती है, क्लियर, मतलब एकदम क्लियर इमेज होती है, एकदम ओके, लेकिन क्लियर इमेज होती है, देखिए ओके। और लेकिन जब सोलर इक्लिप्स होता है तो सन की इमेज जो होती है वो कैसी हो जाती है, डार्कर हो जाती है, मतलब आपको क्लियर इमेज नहीं दिखती है, काला काला सा दिखता है। ओके, यहाँ पे बताया गया है। अब एक आपको एग्जांपल, अब ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर ये बताया गया है कि जो पिन होल कैमरा जो है वो हमारे नेचर के अंदर भी होता है। तो कैसे होता है वो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे कभी आप क्या करते हैं, कोई पेड़ के नीचे से गुजरते हैं, क्लियर, तो आप देखते हैं कि जो मतलब जो पेड़ होती है, मतलब पेड़ होता है ना, उसके नीचे की तरफ आपको क्या दिखते हैं, छोटे छोटे पेचेस जो है वो आपको दिखाई देते हैं। ओके, अब ये जो पेचेस जो होते हैं वो इरेगुलर शेप के भी हो सकते हैं, कुछ सर्कल शेप के भी हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो यहाँ पे मतलब सपोज ये ट्री है, ओके, ये ट्री है, ओके, जब आप इसके यहाँ से गुजरते हैं तो आपको ये छोटे छोटे पेचेस जो है ना, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहे हैं, ये है, ओके, ये इस तरीके का पेचेस जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो उसमें क्या होता है कि ये ट्री है, उसके ऊपर क्या होता है, यहाँ पे सन है, ओके, सन की रेज जो है वो क्या हो रही है, मतलब पत्तियों से, मतलब पत्तियों के बीच में जो गैप होता है उसमें से क्या हो रही है, नीचे की तरफ आ रही है। क्लियर, तो उससे क्या हो रहा है कि नीचे की तरफ क्या बन रही है, कुछ शेप बन रहे हैं। ओके, मतलब ये इमेज बन रही है, ये जो इरेगुलर शेप है और ये सर्कुलर शेप है, ये इमेज है। ओके, तो यहाँ पे जो लीव्स जो है, मतलब जो ट्री की जो लीव्स है वो किसकी तरह काम कर रही है, पिन होल कैमरा जो होते हैं ना उसकी तरह क्या करती है, यहाँ पे काम करती है। क्लियर, तो मतलब ये बताया कि द गैप्स बिटवीन द लीव्स एक्ट एज पिन होल्स, मतलब जो पत्तियों के बीच में जो गैप है वो क्या होते हैं, पिन होल्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे छेद जो होते हैं उनको पिन होल्स कहते हैं। इसमें से होकर क्या होती है, लाइट गुजरती है। ओके, और बाकी जहां जहां पे पत्तियां वहां तो लाइट ब्लॉक हो गई है। ओके, मतलब ये शेडो है, ये शेडो है, इस शेडो के बीच में ही क्या बनती है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। क्लियर, ये यहाँ पे जो ब्लैक कलर की ना, ये तो क्या हो गई उन पत्तियों वगैरह की क्या है, शेडो, और इन शेडो के बीच में क्या होती है, ये इमेज का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो यहाँ पे जो सर्कल जैसे शेप होंगे वो क्या होंगे, वो किसकी इमेज होगी, सन की इमेज होती है। यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया गया है। तो जो आपको मतलब एक नेचुरल पिन होल कैमरा का आपको एग्जांपल देना है, वो नेचुरल पिन होल कैमरा क्या है कि कोई भी पिन होल इमेजेस ऑफ द सन अंडर अ ट्री इज द एग्जांपल ऑफ नेचुरल पिन होल कैमरा। तो ये आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देना है। क्लियर, अब ये यहाँ पे एक चीज बहुत ही एक्सप्लेन की गई है कि जैसे पिन होल कैमरा से आप क्या करते हैं कि जैसे सन की इमेज को देखते हैं। ओके, अब पिन होल कैमरा से हम बोलते हैं कि जो इमेज बनती है ना, इन्वर्टेड बनती है, मतलब उल्टी बनती है। तो सन का शेप कैसा होता है, ये इस तरीके का सर्कल शेप होता है। क्लियर, यदि आप इसको उल्टा करेंगे तो भी क्या होगा, अगर इसका नीचे वाला पोर्शन अगर आप ऊपर लेके जाएंगे
तो भी जो फाइनल जो स्ट्रक्चर रहेगी इन्वर्टेड करने के बाद वो भी कैसी रहेगी, सर्कल जैसे ही रहेगी। ओके, तो पिन होल कैमरा से जो सर्कल का सन का जो इमेज बनता है वो सर्कल जैसा ही होता है, क्योंकि सर्कल को आप चाहे इन्वर्टेड करो या उसको सीधा रखो, बात एक ही होती है। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। क्लियर? तो यहाँ पे ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मतलब कि जैसे पिन होल कैमरा से जो इमेज बन रही है उसके अंदर भी लाइट चाहिए। ओके, और जो शेडो बनती है उसको अंदर भी क्या होती है, लाइट की प्रेजेंस जो है वो जरूरी होती है। क्लियर? ये दोनों के अंदर चीज कॉमन है। ओके, एक दूसरा डिफरेंस जो मैंने आपको बताया था कि जो शेडो जो होती है इसमें जो मतलब शेडो जो होती है हमेशा ब्लैक कलर की होती है, लेकिन जो पिन होल कैमरा से जो इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट के कलर के ऊपर कलर के बेस पे बनती है। जैसा ग्रीन कलर का ट्री है तो ग्रीन कलर का क्या बनेगा वहां पे, मतलब ट्री हमें दिखेगा। ओके, अब दूसरी चीज ये होती है कि दोनों में डिफरेंस ये था कि जो शेडो से इमेज मतलब जो बनती है ना, शेडो जो हमेशा होती है वो सीधी बनती है, लेकिन जो पिन होल कैमरा से जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड मतलब उल्टा बनता है। ओके, तो जैसे कोई ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट है, ओके, जब आप पिन होल कैमरा से इसको आप देखेंगे तो वो आपको कैसा दिखाई देगा, इस तरीके का दिखाई देगा। इन्वर्टेड का मतलब क्या हो गया, इस तरीके से आपको क्या होगा वो दिखाई देगा, मतलब उल्टा ट्रायंगल जो है वो आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपका ये जो पिन होल कैमरा जो है वो क्या होता है, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। तो पिन होल कैमरा में एक चीज है कि पिन होल कैमरा आपको कैसे बनाना है, फिर इसका यहाँ पे आपको यूजेस बताया गया है। ओके, फिर यहाँ पे पिन होल कैमरा से जो इमेजेस है और शेडो के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो आपको यहाँ पे दिखे गए हैं। फिर दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सन को अगर पिन होल कैमरा से देखेंगे तो आप कैसे देखेंगे वो आपको बताना है। सोलर इक्लिप्स से पहले सन को देखते हैं पिन होल कैमरा से तो उसकी इमेज कैसी बनती है, क्लियर बनती है। लेकिन सोलर इक्लिप्स के बाद में जो अगर आप सन को देखते हैं तो उसकी इमेज क्लियर नहीं होती है। और एक नेचुरल पिन होल कैमरा का आपको क्या देना है, एग्जांपल यहाँ पे बताना है। ओके, तो यहाँ पे आपका पिन होल कैमरा जो है वो खत्म हो जाता है। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन बहुत आता है कि इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि जो लाइट जो होती है वो मतलब ट्रेवल करती है, लेकिन कैसे ट्रेवल करती है, सीधी ट्रेवल करती है, ओके, या फिर ऐसे सर्कुलर ट्रेवल करती है, कैसे ट्रेवल करती है, तो ये हमें एक्टिविटी के थ्रू क्या करना है, प्रूफ करना है, वो हम अब पढ़ेंगे। ओके, अब नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी 6 जिसके अंदर हमें ये प्रूफ करना है कि जो लाइट जो होती है वो एक स्ट्रेट पाथ के अंदर क्या करती है, मूव करती है। क्लियर? अब इसके लिए हमें एक्टिविटी 6 के लिए हमें एक सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, एक पाइप का टुकड़ा लेना पड़ेगा, एक जलती हुई कैंडल लेनी पड़ेगी। उस जलती हुई कैंडल को आप क्या करेंगे, जो रूम होता है ना उसके किसी भी एक साइड के ऊपर इसको ले जाएंगे और टेबल के ऊपर उसको रख देंगे। ओके, फिर क्या करना है, इस पाइप के थ्रू इस कैंडल को क्या करना है, आपको देखना है। ओके, जैसे इस पिक्चर्स में आपको दिखाया गया है। क्लियर? ये जलती हुई कैंडल है जिसको आपने क्या करा है, एक टेबल के ऊपर रख दिया है और इस पाइप के थ्रू आपको क्या करना है, इस कैंडल को देखना है। क्लियर? अब ये जो कैंडल है वो जल रही है, मतलब जलती है तो क्या निकलती है, लाइट निकलती है। लाइट जो होती है वो रेस की फॉर्म में क्या होती है, मतलब मूव करती है, आगे की तरफ बढ़ती है। तो मतलब इससे जो लाइट निकलेगी वो मतलब स्ट्रेट पाथ के अंदर क्या करती है, मूव करती है। अब ये पाइप कैसा है, सीधा है, तो इसमें से जो लाइट रेज जो होगी वो सीधी सीधी क्या होगी, इस पर्सन की आईज तक क्या हो जाएगी, पहुंच जाएगी। ओके, और ये जो पर्सन है वो इस कैंडल को क्या कर पाएगा, देख पाएगा। ओके, पहली चीज। अब दूसरी चीज के अंदर क्या है कि ये जो दूसरी पिक्चर्स जो है वो क्या बता रहा है कि इस कंडीशन के अंदर जो पाइप जो है उसको कैसा है, मुड़ा हुआ है, बेंड किया हुआ पाइप है। ओके, अब ये बेंड किए हुए पाइप से क्या आप इस कैंडल को देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, तो इसके अंदर ये बताया गया है कि जब आप पाइप को क्या करते हैं, बेंड कर देते हैं, मतलब बेंड वाले पाइप से कैंडल को देखते हैं तो आपको वो कैंडल दिखाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि ये कैंडल जल रही है, मतलब लाइट तो निकाल रही है। अब इससे ये जो रेज निकली है, ओके, ये रेज जो है वो यहीं पे जाके क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। ओके, मतलब इससे मतलब ये रेज कहाँ जाएगी, ये यहाँ पे जाएगी। ओके, इस डायरेक्शन के अंदर क्या करेगी, जाएगी। ओके, क्योंकि जो लाइट जो होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या करती है, मूव करती है। ओके, तो इसकी वजह से ये जो पर्सन जो है अगर वो मुड़े हुए पाइप से इस कैंडल को देखेगा तो वो नहीं देख पाएगा। क्यों? क्योंकि जो कैंडल से जो लाइट निकल रही है उस लाइट की वजह से जिसको कैंडल को देखना था तो वो मतलब नहीं देख पाएगा। क्यों?
क्यों? क्योंकि जो कैंडल से निकलने वाली जो लाइट है वो उसकी आंखों तक नहीं पहुंच पा रही है। ओके, तो यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया गया है। तो इस एक्टिविटी से क्या रिजल्ट निकला है कि जो लाइट जो होती है वो हमेशा क्या करती है, स्ट्रेट लाइन के अंदर ही क्या करती है, मूव करती है। तो ये इस एक्टिविटी का क्या था, मतलब ऑब्जर्वेशन था। ओके, और ये बहुत ही, एक दूसरी चीज बहुत ही यहाँ मतलब इम्पोर्टेंट है कि ये आपको बड़ी क्लासेस तक भी याद रखना है कि जो लाइट जो होती है वो हमेशा मतलब सीधे मतलब इसी डायरेक्शन के अंदर क्या करती है, स्ट्रेट लाइन के अंदर ही क्या करती है, मूव करती है। ओके, अगर इसके लाइन के अंदर मतलब इस लाइट रेज के बीच में अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है, ओके, सपोज ओपेक ऑब्जेक्ट आ गया जो लाइट को पास नहीं होने देता, तो इसके आगे क्या हो जाता है, शेडो का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, क्लियर। तो ये बताया गया है कि शेडो किस तरीके से बनती है। यहाँ पे ये चीज भी क्या करती है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि लाइट सीधी जा रही है लेकिन उसके बीच में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आएगा तो शेडो बन जाएगी। तो यहाँ पे यही चीज बताई गई है कि यहाँ पे जाते जाते क्या हो जाएगी, ये ओपेक ऑब्जेक्ट जो है इसके सामने आ गया है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, उसका शेडो बनेगा। ओके, ये चीज मैंने आपको बताया है। ओके, अब हम देखते हैं कि जो हम बोलते हैं पिन होल कैमरा से जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड बनती है, और कैसे बनती है वो हम देख लेते हैं। क्लियर। अब ये जो पिक्चर, ये जो मतलब है, ये है हमारा पिन होल कैमरा, जिसके अंदर क्या है कि एक छोटा सा क्या रखा गया है, एक पिन जैसा होल होता है, जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है वो बनाते हैं। ओके, दूसरी चीज ये होती है, जब भी पिन होल कैमरा को आप यूज करेंगे तो वो हमेशा ब्राइट सनशाइन जो होती है ना, उसके अंदर ही आप क्या कर सकते हो, इस कैमरा को यूज कर सकते हो। ओके, जब ब्राइट सनलाइट मतलब बहुत तेज धूप की रोशनी होती है तो वो क्या करती है, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है तो वो क्या करती है कि मतलब इससे ये भी प्रूफ होता है कि जो लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या करती है, मूव करती है। ओके, जब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट रेज गिरती है तो वो लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट होती है, और वो क्या करती है, स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करती है, और स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करते करते क्या होती है, इस पिन होल से मतलब क्या करती है, पिन होल कैमरा के अंदर जाती है, और इस पिन होल कैमरा के अंदर जो मतलब इमेज जो होती है वो आपको यहाँ पे क्या करती है, ये दिखाई दे रही है। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है वो सीधा है। ओके, लेकिन जब इसकी इमेज इस पिन होल कैमरा के अंदर बन रही है तो वो कैसी बन रही है, मतलब उल्टी बनती है। मतलब जो पिन होल कैमरा जो है उसके अंदर जो आपको इमेज मिलेगी वो कैसी मिलती है, इन्वर्टेड मिलती है, मतलब उल्टी मिलती है। यही फर्क है शेडो। शेडो के अंदर जो हमें दिखाई देती है, शेडो जो हम देखते हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट की हमें सीधी दिखाई देती है, लेकिन पिन होल कैमरा से जो भी इमेज हमें कैमरे के अंदर मिलती है वो क्या होती है, उल्टी दिखाई देती है। तो ये है पिन होल कैमरा। ओके, और इससे हम शेडो और उसके बीच में भी डिफरेंस को भी समझ सकते हैं, और इसके अंदर क्या क्या चीज कंपलसरी है वो भी, जैसे मैंने ब्राइट सनलाइट के अंदर क्या होता है, मतलब ही इसके अंदर आपको क्या कर सकते हो, इस कैमरा के अंदर ऑब्जेक्ट की इमेज बना सकते हो। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिरर एंड रिफ्लेक्शन। मिरर को हम बोलते हैं कांच, और रिफ्लेक्शन क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। कि मतलब जब भी आप मिरर के अंदर क्या करते हैं, अपना फेस देखते हैं तो वो आपको दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई देता है। ओके, अब बहुत, अगर मिरर के अंदर आप मतलब बहुत अगर दूसरे ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो भी वो आपको दिखाई देते हैं, तो वो क्यों दिखाई देते हैं, रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई देते हैं। इसी तरीके से जैसे कोई भी लेक है, पॉन्ड है, उसके वाटर के अंदर भी आपको क्या दिखते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट दिखते हैं। जैसे फिश वगैरह, नहीं थे अपन घूमने जाते हैं तो पानी के नीचे आपको, पानी के अंदर वो दिखती है, फिशेस वगैरह दिखती है। ओके, उसके अंदर आपको बिल्डिंग है, ट्री है, वो सारी चीजें भी दिखती है। तो वो किसकी वजह से दिखती है, रिफ्लेक्शन की वजह से दिखती है। तो रिफ्लेक्शन होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये क्या है, मिरर है। ओके, तो सपोज इसके ऊपर कोई लाइट रेज गिरी। ओके, लाइट गिर रही है। ओके, ये लाइट रेज जो है वो इसके ऊपर गिर रही है। ओके, अगर गिर के अगर ये लाइट जो होती है वो वापस इधर बैक में जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसी रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होती है, हमें यहाँ पे क्या करती है, ऑब्जेक्ट की जो इमेज जो है वो क्या करती है, दिखाई देती है। क्लियर। तो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन के जो एग्जाम्पल जो है वो आपको यहाँ से क्या करने हैं, लर्न करने हैं। ओके, अब रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक्टिविटी करेंगे। तो इस एक्टिविटी के अंदर हम ये देखेंगे कि जो मिरर जो होता है उसके ऊपर जब लाइट गिरती है
तो जो लाइट का जो डायरेक्शन जो होता है वो क्या होता है, चेंज होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि सपोज मैंने ये मिरर लिया है, इसके ऊपर ये लाइट गिरी है, ओके, तो लाइट इस डायरेक्शन में आ रही है, लेकिन जैसे ही ये मिरर के ऊपर फॉल करता है तो ये मिरर का जो लाइट मिरर के ऊपर गिरते ही ये क्या करता है, लाइट रेज का जो डायरेक्शन जो होता है वो इसको इस डायरेक्शन के अंदर क्या कर देता है, मतलब चेंज कर देता है। तो हमें ये क्या करना है, इस एक्टिविटी 7 के थ्रू ये चीज प्रूव करनी है। तो एक्टिविटी 7 के लिए आपको क्या करना चाहिए, करने के लिए सबसे पहले आपको एक अंधेरे कमरे के अंदर जाना है, या फिर ये एक्टिविटी आपको रात पे करनी है। आपको 3 फ्रेंड लेने हैं, ओके, पहला फ्रेंड ये, दूसरा ये, तीसरा फ्रेंड ये, ओके। जो पहला फ्रेंड होगा उसको आपको क्या कर देना है, उसके हाथ में आपको क्या देना है, उसके हाथ में आपको देना है मिरर पकड़ाना है और उसको कमरे के एक कोने पे जाके खड़े कर देना है। दूसरा जो फ्रेंड होगा उसको क्या दे देनी है, आपको टॉर्च दे देनी है। क्लियर। अब जो तीसरा फ्रेंड होगा उसको हम बाद में लेंगे, लेकिन तीसरा फ्रेंड आपको लेना है, ओके। तो ये जो पहली एक्टिविटी जो है, फिर आप क्लियर। अब ये मैंने बता दिया, ये पहला फ्रेंड जिसको मिरर को लेके एक कॉर्नर पे खड़ा कर देना है, दूसरा फ्रेंड ये है जिसको टॉर्च लेनी है, ओके। अब क्या करना है इसको कि जिसके हाथ में टॉर्च है ना, उसको क्या करना है, उस टॉर्च को सबसे पहले स्विच ऑन करना है, जलानी है, ओके। फिर जैसे ही आप वो जलाएगा तो उसको अपनी अंगुली जो है वो उसकी टॉर्च की लाइट के आगे रख देनी है, क्लियर। और उसको जब वो अपनी अंगुली रखेगा तो उसको अपनी अंगुलियों के बीच में थोड़ा उसको क्या करना है, गैप रखना है, ओके। गैप रखने से क्या होगा कि जो टॉर्च की लाइट जो होगी वो तीन मतलब ऐसे अलग अलग जो होती है ना, इस तरीके से मतलब बनेगा वहां पे, ओके। तो आप इस तरीके से क्या बनेगा, मतलब उसको क्या बनेगा, मतलब लाइट जो होगी वो बीम के अंदर, मतलब एक पूरे उसके अंदर क्या होगी, आपको जाती हुई दिखेगी, ओके। अगर सपोज ये अपनी फिंगर ना रखे तो लाइट जो होगी वो पूरी इसके ऊपर जाएगी। तो इस तरीके का पैचेस जो है वो आपको, अगर वो अंगुली नहीं रखता है तो नहीं दिखेगा, ओके। अगर उसने अपनी फिंगर यहाँ पे रखी तो बीम ऑफ लाइट जो है वो आपको यहाँ पे क्या करेगी, दिखाई देगी, क्लियर। तो अभी जो लाइट जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर जा रही है, ओके। तो इसका मतलब हुआ कि जो लाइट जो होती है वो सीधी ट्रेवल करती है, ओके। पहली चीज से ये प्रूफ हुई है, ओके। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें टॉर्च से जो हम लाइट भेज रहे हैं उसका डायरेक्शन हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो हम क्या करेंगे कि जो तीसरा जो फ्रेंड जो है ना, उसको मतलब क्या करेंगे, यहाँ पे खड़ा कर देंगे, क्लियर। अब हम देखते हैं कि जैसे हम टॉर्च की लाइट यहाँ पे डालते हैं तो कुछ लाइट जो है वो हमें ऐसे जाती भी दिखाई देती है, लेकिन हमें क्या करना है, उसको प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, तीसरे फ्रेंड को यहाँ पे लाके खड़ा कर देंगे और जहां पे उस लाइट जा रही है ना, तो उस फ्रेंड को अपने हिसाब से क्या कर लेंगे, यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि जो लाइट जो है उसका, जब आप मिरर पे डालते हैं वैसे तो लाइट ट्रेवल करती है, ओके। अगर ये मिरर नहीं होता तो ये आगे जाती जाती, ओके, सीधी लाइन के, लेकिन जैसे ये मिरर से टकराती है ना ये वाली लाइट, तो वो इस टकरा के अपनी डायरेक्शन जो होती है वो इसके अंदर कर लेती, इस डायरेक्शन के अंदर। और इस डायरेक्शन के अंदर डायरेक्शन चेंज कर ली, इसलिए हमने क्या करा है, इस तीसरे फ्रेंड को क्या करा है, मतलब वहां पे लाके खड़ा, ताकि उसके ऊपर लाइट होगी तो हम ये प्रूफ कर सकें कि जो लाइट जो है वो अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर दी। तो इस एक्टिविटी के थ्रू जो है वो आपको ये बताना है कि आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई एक एक्टिविटी बताओ जिससे ये प्रूफ करना है कि जो लाइट जो होती है जब किसी भी मिरर के ऊपर गिरती है, किसी भी सरफेस के ऊपर गिरती है, मतलब मिरर के ऊपर गिरती है, तो जो लाइट का जो डायरेक्शन जो होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। ये आपको प्रूफ करना है इस एक्टिविटी के थ्रू, ओके। तो हम ऐसे बता सकते हैं इसको, ओके। अब हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी 8 है उसमें हमें क्या प्रूफ करना है कि लाइट जो होती है वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन के अंदर, ओके। लेकिन जब वो किसी मिरर के ऊपर जाती है तो वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। तो ये आपको क्या करना है, एक्टिविटी के थ्रू क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, सबसे पहले एक लार्ज थर्मोकोल शीट लेंगे, ओके। ये ले लिया आपने लार्ज थर्मोकोल शीट, ओके। अब क्या करा है कि एक कॉम लेंगे और एक मिरर लेंगे। अब लार्ज थर्मोकोल शीट ले ली और ये कंगा है उसको इस सिरे पे लगा दिया और मिरर जो है उसको इस तरीके से आपने अरेंज कर दिया है, यहाँ पे सेट कर दिया है, क्लियर। आप क्या करेंगे इसके बाद में कि दोनों के बीच में कॉम और ये जो मिरर जो है इस दोनों के बीच में क्या करेंगे, एक ब्लैक कलर का पेपर जो है वो आप डाल देंगे, ओके। ताकि मतलब जो लाइट जो ट्रेवल करेगी उसको आप क्या करेंगे, देख पाएंगे, और लाइट ट्रेवल करने के बाद मिरर से रिफ्लेक्ट होगी वो भी आप क्या करेंगे, इसको नोट कर पाएंगे, क्लियर। आप क्या करेंगे कि जैसे ये कॉम्बो है, यहाँ से आप या तो सूरज की रोशनी में ये एक्सपेरिमेंट करिए या फिर टॉर्च से क्या करिए,
इसके ऊपर लाइट डालेंगे तो जैसे जितने जितने ये होल है ना कॉम्बो के अंदर, वहां से क्या करेगी लाइट जो है वो आपको ट्रेवल करती हुई दिखाई देगी। ये ऐसे सीधी ट्रेवल करती हुई आपको क्या दिखाई देगी, नजर आएगी। ओके, जब ये लाइट इस मिरर के ऊपर गिरेगी, ओके, तो फिर ये इस तरीके से गिरेगी, तो इस तरीके से क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, मिरर के गिरने के बाद में क्या हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। ओके, तो लाइट जो है जब कॉम से गिर रही है मिरर तक जा रही है, तब तो वो स्ट्रेट लाइन के अंदर जा रही है, लेकिन जैसे ही मिरर से के ऊपर ये लाइट गिरती है तो वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है, और डायरेक्शन चेंज करने के बाद भी वो स्ट्रेट लाइन के अंदर ही मूव करती है लाइट, लेकिन वो अपना जो डायरेक्शन जो है वो मूव कर लेती है। पहले कॉम से इस डायरेक्शन में जा रही थी, लेकिन जब मिरर के ऊपर टकराई तो वो इस डायरेक्शन के अंदर कर रही थी मूव। ओके, लेकिन लाइन अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तब भी स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही है। रिफ्लेक्शन होने के बाद भी जो लाइट का जो ट्रेवल है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर ही होता है। वो इस एक्टिविटी के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन किया गया है कि जो लाइट जो होती है वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन के अंदर एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। ओके, और मिरर से टकराने के बाद क्या होती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्लियर? तो ये दो एक्टिविटी थी, और यहाँ पे आपका ये जो पूरा चैप्टर्स जो होता है वो खत्म हो जाता है। और यहाँ पे ये जो कीवर्ड्स हैं वो मैंने आपको बहुत अच्छे से क्या कर दिए, एक्सप्लेन कर दिए कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जो लाइट देते हैं। ओके, उसको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। मिरर जिसके अंदर क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या बनता है, इमेज बनता है। ओके, लेकिन वो किसकी वजह से बनता है, रिफ्लेक्शन की वजह से बनता है। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, एक ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइट को क्या कर देते हैं, अपने में से पास होने नहीं देते हैं, उसको हम ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। पिन होल कैमरा क्या होता है, एक नॉर्मल कैमरा होता है, सिंपल कैमरा होता है, जिसको आप छोटा सा पिन जैसा होल करके क्या करते हैं, उसको बनाते हैं। ओके, और इससे जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड होती है, उल्टी बनती है। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि मतलब जब भी मिरर के ऊपर क्या करेगी, लाइट पड़ेगी, ओके, तो वो लाइट जो होती है वो अपना डायरेक्शन बदल करके क्या करती है, आगे मूव करती है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। शैडो क्या होता है कि शैडो जो होता है वो हमेशा ओपेक ऑब्जेक्ट का बनता है। ओके, एक डार्क पैचेस होता है और हमेशा ओपेक ऑब्जेक्ट जो होते हैं उससे बनता है। क्लियर? तो मतलब जब भी ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर आप लाइट डालेंगे तो लाइट को ब्लॉक कर देंगे, तो उससे क्या बनेगी, शैडो बनेगी। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है कि ऐसे ऑब्जेक्ट होंगे जो क्या करेंगे, अपने में से पार्शली लाइट को पास होने देंगे। मतलब इनके ऊपर आप लाइट डालोगे तो कुछ लाइट पास होने देंगे और कुछ को ये रोक देंगे, तो ऐसे ऑब्जेक्ट ट्रांसलूसेंट कहलाएंगे। क्लियर? अब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने में से कंप्लीटली लाइट को क्या करने देते हैं, पास देते हैं। जैसे क्लियर वाटर है, विंडो का कोई कांच होता है, अगर वो क्लियर है, जिससे आप आर पार देख सकते हो ना, उसको हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे ये पूरी चीजें मैंने आपको बता दी है। ओके, अब कुछ समरी है। यहाँ पे मैंने बताया कि ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जो अपने में से लाइट पास नहीं होने देते हैं, उसको हम ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट एकदम ओपेक ऑब्जेक्ट के उल्टे, जो अपने में से लाइट पास होने देते हैं, जिसके आप आर पार जो है वो बहुत इजी देख सकते हो। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जो अपने में से थोड़ी सी लाइट को क्या करते हैं, पार्शली लाइट को पास होने देते हैं। शैडो क्या होती है, शैडो जो होती है वो हमेशा ओपेक ऑब्जेक्ट की बनती है। क्लियर? और क्यों बनती है, क्योंकि ओपेक ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो लाइट को पास नहीं होने देते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट की क्या बन जाएगी, शैडो बन जाएगी। अब जो पिन होल कैमरा जो होता है वो बहुत ही सिंपल मटेरियल से बनता है। सिंपल मटेरियल मतलब दो बॉक्स चाहिए सिर्फ आपको। ओके, दो बॉक्स से आप क्या बना सकते हो, पिन होल कैमरा बना सकते हो। ओके, एंड कैन बी यूज टू इमेज ऑफ सन एंड ब्राइटली लिट ऑब्जेक्ट। ओके, और मतलब इसके अंदर क्या करते हैं कि जैसे आप सन की इमेज जो है मतलब और मतलब जो बहुत ही चमकदार ऑब्जेक्ट होते हैं उसकी इमेज को क्या कर सकते हो, देखने के अंदर क्या करता है, ये यूज में आता है। ओके, यहाँ पे होल कैमरा का यूज बताया गया है। मिरर रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं, मिरर रिफ्लेक्शंस के अंदर क्या होती है, जो इमेज होती है वो क्लियर होती है। जैसे मिरर के अंदर आप कोई भी चीज देखते हो तो आपको एकदम क्लियरली दिखते हैं। जैसे आप अपना फेस देखोगे तो आपको क्लियरली दिखता है ना। इमेज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम शेडो। जो इमेज बनती है वो शेडो से बिल्कुल अलग होती है। इमेज जो होती है वो रियल होती है। क्लियर? और जो शेडो जो होती है वो एक सिर्फ डार्क कलर का एक आउटलाइन होता है ऑब्जेक्ट का, लेकिन इमेज ऐसा नहीं होता, आउटलाइन नहीं, पूरा आपका आप उसके अंदर अपने आप को देख सकते हैं। और जो लाइट जो होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती है। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, किसी में भी आपको क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो ये पूरा चैप्टर्स जो है वो आपका यहाँ क्या होता है, फिनिश होता है। ओके, तो यदि आप हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, मतलब किसी भी चीज का रिफ्लेक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिबिंब। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मिरर के अंदर देखते हैं तो मिरर के अंदर आपका अपनी जो इमेज होती है
वो अपना फेस जो है वो मिरर के अंदर देखते हैं, तो वो किसकी वजह से देखते हैं? रिफ्लेक्शन की वजह से। ओके, इसी तरीके से आप जब कभी भी किसी लेक के ऊपर जाते हो, ओके, पोंड के वहां पे जाते हो, ओके, तो आप देखते हो कि उस वाटर के अंदर जब आप अपना फेस देखते हो ना, मतलब तो आपको वाटर के अंदर भी अपना फेस दिखाई देता है। वो किसकी वजह से दिखाई देता है? रिफ्लेक्शन की वजह से। अगर आप उस पानी के ऊपर की तरफ अपना हाथ देख करेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन भी जो होता है वो आपको मतलब किसके अंदर दिखाई देता है? उस लेक के अंदर आपको दिखाई देता है। क्लियर? तो ये जो चीजें, जैसे मिरर के अंदर आपको मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट दिखाई देना, पानी के अंदर किसी भी बिल्डिंग का मतलब पानी के अंदर मतलब एकदम जो क्लियर वाटर होता है ना, तो उसके अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनना, वो सब क्या होता है? वो किसकी वजह से होता है? रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। ओके, अब हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। क्लियर? अब हम देखते हैं कि रिफ्लेक्शन, सबसे पहले जो हम देखेंगे कि लाइट रिफ्लेक्शन क्या होता है। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है कि जब भी कोई लाइट जो होती है किसी भी पॉलिश सरफेस मतलब मिरर के ऊपर गिरती है, क्लियर, तो उस लाइट का जो डायरेक्शन जो होता है वो क्या हो जाता है? मतलब चेंज हो जाता है। ओके, इसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्लियर? तो समझ में आ गया? ये हमने एक क्या लिया है? यहाँ पे मिरर लिया है, मतलब कांच लिया है। जब भी आप कांच के ऊपर लाइट डालेंगे ना, ओके, तो जो लाइट जो होती है वो हमेशा क्या होती है? स्ट्रेट वे के अंदर ट्रेवल करती है। मतलब ये जो इस तरीके से ट्रेवल कर रही है ना, कर्व में इस तरीके से ट्रेवल नहीं करती है। जो लाइट जो होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या करती है? मतलब मूव करती है। क्लियर? और जब भी लाइट रे किसी भी सरफेस के ऊपर गिरती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया है मिरर, तो जो भी लाइट रे जब मिरर के ऊपर गिरेगी तो उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट लाइट रे। ओके, जैसे ही वो मिरर की सरफेस के ऊपर गिरती है तो वो क्या होती है? उसका जो डायरेक्शन जो होता है वो चेंज हो जाता है। अभी ये इस डायरेक्शन के अंदर जा रही थी, ओके, इस वाले डायरेक्शन के अंदर नीचे की तरफ जा रही थी, लेकिन जैसे ही सरफेस पे आई तो उसकी डायरेक्शन जो है वो ऐसे हो गई। ओके, तो इसको जब मिरर की सरफेस से टकरा के जब लाइट रेज अपना डायरेक्शन चेंज करती है तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट रे कहते हैं। ओके, और ये जो पूरा प्रोसेस जो होता है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, इसके अंदर क्या हो रहा है कि लाइट का क्या हो रहा है? लाइट रे जो होती है, ओके, उसका जो डायरेक्शन जो होता है वो क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है, चेंज होता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइट रिफ्लेक्शन। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे इस GIF से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमारी टॉर्च है। क्लियर? ये एक पॉलिश सरफेस है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे पॉलिश सरफेस की फॉर्म में मिरर लिया है। जैसे ही हम टॉर्च की लाइट को इस मिरर के ऊपर डालते हैं तो ये जो अपना डायरेक्शन जो होती है, ओके, ये अभी इस डायरेक्शन के अंदर जा रही थी, लेकिन जैसे ही मिरर के ऊपर गिरती है अपना डायरेक्शन जो है वो चेंज कर लेती है। इसको हम बोलते हैं लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, इसी की वजह से हमें क्या कर मतलब इस रिफ्लेक्शन की वजह से ही हम क्या करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट को मिरर के अंदर देखते हैं, या कोई भी क्लियर वाटर होता है उसके अंदर जो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं वो रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई देते हैं। क्लियर?